ढूंढते ही रहना है और अच्छा ही करना है। और एक जस्ट क्विकली ये जो अच्छा हम जो बोलते हैं जो अच्छा होगा अच्छा है, इसका एक बहुत अच्छा गाना, एक बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाले दिल हमारा। तो सुहाने दिन हमारे जरूर लौट आएंगे, कोविड चला जाएगा और हम सब फिर से फेस टू फेस मिलेंगे और नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे। यस मैम, यस मैम। अच्छा, एक दो और हैंड रेज हुए थे, अगर किसी को कुछ बोलना है तो पहले हैंड रेज कर लो। किसी ने हैंड रेज किया था शायद, किसी को बीना जी कर रही है, बीना नहीं, जी। वो डॉक्टर साहब थे मेरे ख्याल से, डॉक्टर हरेश जी। हाँ, मैं ऐसे वीना जी ऐसे हैंड रेज नहीं, वो हैंड रेज नहीं करोगे तो दिखाई नहीं देगा। हाँ हाँ, बोलिए शैलेश्वर जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब को करती हूँ। वो आपने हरी करी और वरी बोला, पर हाँ हाँ, पर एक हिंदी मिनट, वाला एक मिनट। हाँ हिंदी वाला हरी, जो हम हरी हरी हरिओम बोलते हैं, हरी, वो हरी हरी हम तो हरी हरी को लेके चलते हैं साथ में, हरी। हाँ 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 बिल्कुल सही शैलेश्वर जी, आप उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो फिर उसका मतलब अलग हो जाता है। एंड हरी वरी करी मैंने उसको इंग्लिश में बोला तो उसका मतलब अलग हो जाता है, पर यही है कि हम हरी के साथ जिएंगे तो हम जिंदगी भर झूमते रहेंगे। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि हम लोग भजन बड़ा गाते हैं ना, हरी हरी हरी, तो फिर वो हरी हो जाता है इसके लिए। अच्छी बात है। चलो, हाँ डॉक्टर साहब, हरिओम तत्सत। हरेश भाई आप बोलिए। બિંદુબેન, આપણે બધા વારસાગત સંસ્કાર આવે છે મા બાપના, કુટુંબના બધા, એટલા માટે જ આપણે બધા हाँ बोलो। સંબંધ બાંધીએ ત્યારે કુટુંબ જોતા છે આપણામાં, એ જ આપણા સંસ્કારને હિસાબે જ આપણે બધા આગળ વધીએ છીએ અને આપણા ધાર્મિક અને સંસ્કાર બધા વધે અને સારું કલ્ચર પામે, એ માટે જ આપણે આગળનું જનરેશન સારું આવે એને માટે જ આપણે સારા ફેમિલી જોઈએ છે અને સંબંધો બાંધીએ છે, એવો મારો અભિપ્રાય છે। यस यस, आज का जो लेक्चर जो रहा है ना, वो बिल्कुल इसी मुद्दे पे ही है। जो हम बोलते हैं ना डीएनए जो माता पिता के जो डीएनए है वही बच्चों के अंदर आना। गुजराती में बहुत बढ़िया कविता, इसके लिए एक कोट था, जैसे कि कुआं में हो ये जवाड़मा आवे। ये हम जानते हैं, बहुत फेमस बात है, उक्ति है कि अगर कुएं में होगा तो ही हवाड़े में आएगा। मतलब कि अगर माता पिता के डीएनए में अगर इस प्रकार का स्वभाव, नेचर तो आप उसी से ही लेकर आते हो, नेचर है या फिर आपके शरीर की जो कंडीशन है, आपके शरीर की सशक्तता है, जैसे कि हड्डी मजबूत होना, ये होना, अगर माता पिता के डीएनए में ही अगर ये सारी चीज कम होगी तो नेचुरली बच्चों में ये सारी चीज कम होगी। तो यही तो रीजन है कि आगे भी मैन्युअल चेंज में, आज जैसे मनु भाई ने बताया ना, मैन्युअल चेंज कैसे करना है। मैन्युअल चेंज में भी पेरेंट का इतना बड़ा हाथ होता है कि पूछो नहीं। घर में पेरेंट का, स्कूल में टीचर्स का, शिक्षकों का। अगर आज कोई शिक्षक या अगर आज कोई बड़े लेवल में स्कूल में प्रिंसिपल या कोई वॉचमैन भी अगर बच्चे से बुरा व्यवहार करता है ना, तो भी उसके दिमाग में वो डर और वो नेगेटिविटी घुस जाती। सही बात, ऐसा होता है। तो हर एक एरिया में हर एक व्यक्ति को पॉजिटिव ही जानना है। बस मुझे संस्कार ही काम आते हैं कि किसी का भी मेरे से बुरा ना हो। अगर आप ये सोच के चलोगे ना तो राह चलते बच्चे का भी आप उद्धार कर सकते हो। सही बात। अभी हम जो बच्चे के 9-9 हजार 10-10 हजार बच्चे को जो हम देखते, द वे वी मोल्ड चिल्ड्रन, इट इज सो डिफिकल्ट। हमारा रोल इन स्कूल इन एजुकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बच्चों को हमारे पास छोड़ देते हैं। आजकल बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चे को डे स्कूल में छोड़ देते हैं, सारा दिन एटलीस्ट बच्चा हमारे साथ 8 घंटा बिताता है। तो वो 8 आवर्स में हम या बच्चे को बना सकते या हम बिगाड़ सकते, you know, so human connection is very important human connection. yes जीतू भाई, आप कुछ कहना चाहते हो, बोलिए। एक मिनट। અમારા બધાના જય શ્રી કૃષ્ણ। અમે દ્વારકાધીશ જે છે ત્યારે ટ્રેનમાં બેસીને
તમારી બધી વાતોને અમે એન્જોય કરીએ છે. બહુ સરસ. બધી ટ્રેનમાં વસ્તુ તમે મજા આવે છે. આપણું JLC ટ્રેનમાં અમે પણ ચાલે છે હા મોદી સાહેબ? હા, ચાલે ચાલે. બિંદુબેનની રેલમાં ચાલે છે, બિંદુબેનની રેલગાડીમાં ચાલે છે. હા, હમણાં પછી આપણે આજે ચાલશું ને આજે સાચી રેલગાડીમાં અમે છીએ મોદી બધા. સાહેબ બિંદુબેન આવશું ને ટ્રેનમાં. હા અમે ટ્રેન બિંદુ યસ યસ બોલો. બેનને ઘરે નાસ્તો કરવા આવશું. નીલાબેન, ઓ નીલાબેન, ભાઈ ભાભી ને મળીને અમને ભૂલી નહીં જતા. ના 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 નહીં ભૂલીએ. ત્યાં મીનાબેન, અશોકભાઈ બધા તૈયાર જ બેઠા હશે મારા માટે. અરે રાહ જોવે, તમારી રાહ જોવે છે, રાહ જોવે છે. મારી બેન આવવાની, મારી બેન આવવાની. હા બોલો જીતુભાઈ, બોલો જીતુભાઈ. સાચી વાત. અને બસ અમારે આ સૌથી વધારે રાત દ્વારકાધીશને બહુ યાદ કરીએ છે. હા બોલો જીતુભાઈ. બસ આ બધું સાંભળ્યું આજનું આખું વ્યાખ્યાન, અને મનુભાઈ ઇઝ અ ગ્રેટ, અને બહુ સરસ સમજાવ્યું. પણ માણસને જેમ વાલિયાને સુધરવું હતું તો વાલ્મીકીભાઈ નો, એમ કૈકેયીના આપણે કૈકેયી હતી રામના રાજમાં, પણ એ સુધરી નહીં. અને વિભીષણ જે રાવણના રાજમાં હતો છતાં એ બગડ્યો નહીં. એટલે માણસને જેને સુધરવું છે એ પોતે જ આગળ આવે છે. એ તો એમણે આજે સમજાવ્યું ને કે તૈયારી. મનુભાઈને બોલાવો 4 સ્ટેજ. વિશ ફિર વિલ. બિંદુબેન વ્યાખ્યાન સાંભળવાથી હમણાં કીધું કે ભાઈ ફરક નથી પડતો, એવું નથી. 10% 20% કંઈક તો ફરક પડે જ છે. યસ યસ. અને જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એ તમે જોજો આખું વ્યાખ્યાન સાંભળશે, બાકી ફટ દઈને નીકળી જશે. અરે છતાં પથ્થર પર થોડું પાણી પડે ને તો ખાડો તો પડશે જ. હા બસ બસ બસ. એટલે થોડું તો ફરક પડે એમ જાગે. એક વ્યાખ્યાનમાં 5% ફરક પડે, 20 વ્યાખ્યાન સાંભળો તો 100% ફરક પડે કે નહીં? યસ પડે પાક્કો પડે. બસ બસ. થેન્ક યુ બેન, બસ થેન્ક યુ. ઓકે, જય जिनेन्द्र. वीना जी हैंड रेज बहुत हाँ टाइम से बोलो किया हूँ। बोलो। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। बोलो मोदी साहब, आप कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, फिर मैं सबको अनाउंसमेंट कुछ करना है। बिंदु जी, वीना जी को बोलना है कुछ। वीना जी हैंड रेज किया उन्होंने। कि हुआ? अच्छा वीना जी ऐसे ही हाथ किया था। हाँ भूल गई मैं भूल गई बराबर। वीणा कामरा जी अभी तो नहीं है शायद, निकल गए। नहीं है, निकल गए मेरे ख्याल से। निकल गए। हाँ बोलो मोदी साहब, अनम्यूट થઈ જાઓ। अभी तो एक्चुअली सबको बोलने का है, मगर उसके पहले एक ही सवाल पूछता हूँ डॉक्टर सागरिका जी या तो मनु भाई, कि अगर पेरेंट्स का ही इतना काम होता तो फिर गांधी जी के लड़के क्यों ऐसे होते? और ऐसे बहुत लोग हुए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के बाकी के भाई को देखो और नरेंद्र मोदी को देखो, वो थोड़ा बहुत काम में आता होगा डीएनए, मगर वो 101% होता ही ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मोदी साहब, आपका सवाल बहुत सही है। अगर सागरिका जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, और या तो मेरे बात प्लीज आप दे दीजिए। मैं पहले दूं? अच्छा, मेरे हिसाब से आई बोर्न इन 1942। मेरे हिसाब से कि गांधी जी देश सेवा में इतने लगे हुए थे कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं गया। तो अगर ऐसा होता है, अगर बच्चों पर ध्यान नहीं जाता तो कौन बिगड़ रहा है, कौन सुधर रहा है, वो पता नहीं लगता। ऐसा मेरा मानना है। हालांकि सारे आत्मकथा मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन बिहेवियर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बच्चा तभी बिगड़ता है। और फिर भी अगर आप ध्यान रखें तो भी वातावरण जिसकी ज्यादा इफेक्ट होती है, वारसा दे दिया आपने, रियासत में दे दिया, लेकिन वातावरण बिगड़ देता तो क्या करेंगे? जैसे कि सागरिका जी बोलते हैं कि वो 10,000 बच्चों को संभालते हैं, 8 घंटे बच्चों को संभालते हैं। तो इसमें कौन सा बच्चा क्या कर रहा है उसकी माहिती इसके पास नहीं होती, इवन पेरेंट्स के पास भी नहीं होती। तो जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि गांधी जी का ऐसा हुआ होगा कि उसके बेटे पर उसका ध्यान नहीं गया और इससे बिगड़ गए। ऐसा मेरा मानना है। किसी और का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है ना मनु भाई। All five fingers are not the same. हाँ, वो स्कूल में या कहीं बाहर में या किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में वो ज्यादा आया हो, वो किसी और के पेरेंटिंग में ज्यादा आया, वो भी तो हो सकता है।
All five मैंने fingers are not the same. यही है, हमको देखना है कि all five fingers are not the same. एक ही माँ के कोख से निकलते हैं, but then 5 fingers are not the same. Yes. Secondly, as मनु भाई ने कहा कि environment makes a lot of difference. Company makes a lot of difference. Company makes a lot of difference. And मतलब वो बच्चा कैसे, जैसे अभी हम A for apple, आपको अभी भी मैं अगर पूछूंगी A फॉर, आप तुरंत बोलोगे एप्पल, आप कभी नहीं बोलोगे A फॉर एंटीलोप, आप कभी नहीं बोलोगे A फॉर एंट। मैं आपको अभी भी B फॉर बोलोगे, आप बैट बोलोगे, बैट बोलोगे, बॉल बोलोगे, आप नेवर कभी आप दूसरा B के लिए बलून नहीं बोलोगे आप मेरे। तो दिस इज हाउ दैट रेपिटेशन हैज हैपेंड। तभी जो जीतू भाई ने जो बोला है दैट रेपिटेशन, दैट वी शुड नॉट गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड करेक्शन, उस दिन जो मैंने स्टोरी बोला था, जो ज्योति बालाजी ने भेजा था मुझे, करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हम किसी को देख रहे, करेक्शन टू निप इट एट द बड, टू निप इट एट द बड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हम बच्चे को देख रहे कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इट इज आवर ड्यूटी एज एल्डर्स के भी निप इट वहीं के वहीं हम खत्म करें कि ये बात बुरा लग सकता है, जरूर बुरा लग सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस इट। अगर हम ये नहीं करेंगे, इट बिकम्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। जैसे चोर, वो शुरू में आप अगर नहीं उसको रोकोगे, बाद में वो जाकर चोर बनेगा। इट इज लाइक दिस, यू नो। सो वी सी ऑल दीज थिंग्स। अभी जैसे आई मीन आई एम नॉट, आई रियली डोंट बिलीव इन कम्युनल डिसहार्मनी, आई रियली डोंट बिलीव। पर मैं आपको एक जस्ट सिंपल एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो बकरी ईद में जो बकरी काटते हैं, ये जो बकरी काटते हैं, छोटे छोटे बकरी, छोटे छोटे बच्चे भी, दे गो एंड दे सी के बकरी को काट रहे बकरी ईद में। कल को यही सेम बच्चे किसी को मारने और किसी का खून खराबा करने में दोबारा नहीं सोचेंगे, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू सीइंग दैट ब्लड, they are so used to seeing the blood, in the blood oozing out of the goat, you know. तो ये मतलब आप बचपन से उनको ये सिखा रहे हो, तो कल मार धाड़ करने में, किसी का गला काटने में वो झिझक नहीं, बिल्कुल नहीं झिझक, they will never I mean withdraw themselves, you know. So this is नहीं होंगे, environment, yeah, hesitation नहीं है। तो this is the environment that matters. So parenting is, but society, environment, company, correction, there are a lot of things that also matter in the development of a child, you know. So everything has equal role to play. सब में equal role है, तो हमें सिर्फ parent के ऊपर ही पूरा भार देना है, it is not true. But grandparents also play a very important role. Grandparents का है, society, नेबर्स है, तभी तो हम आज अच्छे सोसाइटी में, हम क्यों इतने पैसे खर्च कर कि मुझे अच्छे सोसाइटी में रहना है। हमें किसने रोका है? अगर हम झोपड़पट्टी में जाके रहना है, किसी ने रोका है हमें? किसी ने नहीं रोका है। टुडे वी कैन गो एंड स्टे इन धारावी, कौन रोकेगा हमें? पर व्हाई डू वी सी जुहू है, ये सब जगह, हमको क्यों अच्छे जगह पे रहना है? बिकॉज वी वांट अ गुड एनवायरनमेंट, हमें अच्छा परवरिश चाहिए हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स, 100%। कि कैसा, क्योंकि जो देखता है बच्चा वो ही सीखता है। सीइंग इज बिलीविंग, विजुअल्स आर बिलीविंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज फॉर अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, हर चीज माइंड, इट्स अ 360, इट्स अ चाइल्ड बीच में है, इट्स अ 360 डिग्री यू नो टेकिंग केयर। सो बहुत जरूरी है कि हम क्यों बच्चों को, हम मूवीज, वी डोंट शो देम वायलेंट मूवीज, हम उनको ऐसे जगह नहीं ले जाते जहाँ पे मतलब डू यू एवर थिंक ऑफ टेकिंग योर चिल्ड्रन टू अ रेड लाइट एरिया? यू विल नेवर डू दैट, नो। व्हाई वांट टू डू दैट एज अ पेरेंट? आप नहीं ले जाओगे, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट अपब्रिंगिंग। आप उनको मंदिर ले जाओगे, पार्क ले जाओगे, अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे, क्लब ले जाओगे, अच्छे जगह ले जाओगे। तो दिस इज व्हाट इज इट, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स एंड ऑल 5 is not the same. बस ये आप ध्यान रखें। बिंदु बेन, हाँ जी, सबको करने के पहले मनु भाई और डॉक्टर सागरिका जी दोनों को ये सवाल में, पर्टिकुलरली गांधी जी से लेकर बहुत लोगों का बायोग्राफी पढ़ा हुआ है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी का ऐसा खुद का मानना था कि मैं जो कहूँ वही सही है, वही हिसाब से उसके बच्चों के पर ये असर हुआ। वैसा ही नरेंद्र मोदी का भी, अभी वो भी आप कितने भी, मैं भी उसका चाहक हूँ, मगर उसका जो बात है वही है कि मैं जो कहूँ वही सही है। इसके पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, अभी सबको अनम्यूट कर दीजिए। चलो मोदी से भी बात बहुत अच्छी। यस, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। एक मुद्दा मैं आपको दे रही हूँ, सागरिका जी और मनु भाई, आप उस मुद्दे पे तैयारी करो। यूनिवर्स का एक सिद्धांत होता है, जैसे कि मैं ऐसा समझती हूँ, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर ज्यादा निकली है ना, मतलब वो आप आउटर साइड जाते हो ना, तो इनर साइड कम हो जाते हो, है ना। आप अगर बाहर लोगों के साथ, बाहर के, जैसे कि अब गांधी जी और मोदी साहब की बात करते हो, जो दुनिया में ज्यादा फेमस हुए ना, उनको घर से हमेशा
उनको बैकवर्ड ही मिला है। तो ये यूनिवर्स का सिद्धांत है कि अगर 12 घंटे का दिन होता है ना तो बराबर 12 घंटे की रात होती है ना, दोनों तरफ दिन बराबर होता है, दिन बराबर होता है तो रात बराबर। आप इस सिद्धांत पे जरूर आगे टॉपिक लेके आओ बस। जरूर जरूर, इट्स अ बाइनरी थियरी, से बाइनरी थियरी कहते हैं। यस वही थियरी, साइंटिफिक थियरी से ही हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे जरूर। ठीक है, ठीक है। चलो मैं भी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। सब बच्चे सोच रहे हैं हम कुछ बोले। अभी भी अगर ये नॉलेज में किसी को बोलना है तो हैंड रेज करो, हमारे पास वक्त है। अगर कोई क्वेश्चन नॉलेज के मामले में अगर कोई पूछना चाहता है तो, नहीं तो मैं आप सबको अनम्यूट। भरत जी को कुछ बोलना है? भरत जी आपको आज है ना हमारा डॉक्टर्स पोल हो गया है। नहीं बिंदु बेन आपने अच्छी बात बताई और सागरिका जी आपने भी अच्छी बात बताई, और मोदी जी ने जो पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल सही है। घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि टाइम देना है बच्चों को। गांधी जी शायद देश के मामले में अपने बच्चों को समझ नहीं दे, वो फादर ऑफ द नेशन तो हो गए लेकिन फादर ऑफ ओन चिल्ड्रन नहीं हो सके। मेन समय के अभाव से ये प्रॉब्लम है। वही दुनिया में जितने बाहर निकलते हैं ना उतने घर वाले से प्रॉब्लम आप हो जाता है। करेक्ट। ये अपने पे भी लागू होता है, बिंदु बेन अपने पे भी लागू होता है। अपन तो घर में बैठे हैं कंप्यूटर पे सबके साथ। वो तो अभी बैठे। बिंदु बेन तो हमेशा अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ में बैठी है। देखो बहुत समय देती है अपने ग्रैंड चाइल्ड को। मेरे आसपास सारे मेरे बच्चे होते हैं। बराबर दिन रात बराबर रखा है भाई, 12 घंटे का दिन रखा है, 12 घंटे की रात रखी है। चलिए अभी सब अनम्यूट हो जाइए। सब अनम्यूट हो जाओ। हेलो बिंदु बेन। हाँ बोलो। મને જરા વાત કરવી હતી। આપે જે વાત કરી एनवायरमेंट, हिंदी में बोलिए ना ज्योति जी। हाँ सॉरी हाँ नहीं, सागरिका जी ने, मनु भाई ने, बिंदु बेन ने, जीतू भाई ने, सबने जो डिस्कस की, तो आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। मैं उस सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि साथ में हमारे कर्म भी काम करते हैं। कर्म हमारा, हम कौन से कर्म आगे से लेके आए हैं, चाहे हम कितना भी संस्कार डालो, चाहे हम कितना भी दो, लेकिन आपके कर्म ही ऐसे होंगे तो आपको खराब काम करने के लिए मजबूर करते ही है। अग्री, एब्सोल्युटली अग्री। दूसरा पिक्चर है ये। हम कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा संस्कार दें, कितना भी ख्याल रखें, लेकिन हमारे जो कर्म है वो अपने जो भाग है वो बजते रहते ही है। यानी मनु भाई से मैं ये कहूंगी कि आप जरा इसके बारे में जरा कुछ बताइए कि अपने कर्म भी काम करते हैं इसमें। तो क्या ख्याल है मनु भाई आपके? डॉक्टर बहुत बता पाए। मैं कर्म की थियरी को मानता हूँ, मैं जरूर मानता हूँ। मैं कर्म की थियरी को मानता हूँ। कर्म में तो मैं बता दे कि एक ही टाइम पे एक ही माँ की कोख से जो जुड़िया बच्चा जन्म लेता है, एक ही टाइम पे एक ही कोख से जुड़िया बच्चा जो जन्म लेता है। आवाज आ रही है? हाँ हेलो हेलो। हाँ बोलो, आवे छे તમે બોલ્યા करो। हाँ, एक ही टाइम पे एक ही कोख से जुड़िया बच्चा जन्म लेते हैं, वो एक ही माँ का संस्कार होता है, एक ही फैमिली में जन्म है, लेकिन दोनों का तरीका रहने का, संस्कार और दोनों में बहुत ही फर्क होते हैं, तो वो भी कर्म के सिद्धांत पे ही होता है। I totally agree with you, भावेशी जी। My life story is on this itself। पूरा जो लाइफ स्टोरी है बेस्ड है, चर्चा करेंगे। अगर बोलो अगर आपने आवारा फिल्म देखी हो, आवारा फिल्म देखी हो तो आवारे में बताया गया है कि एक विलन को सजा मिलती है और वो जज के बेटे को उठा के ले जाता है
और कहता है कि मैं जज के बेटे को मैं गुंडा बनाऊंगा, तो उसने गुंडा बना दिया और छरी चाकू से ही काम करता था राज कपूर। तो आवारा में राज कपूर ने काफी फिलोसॉफी दिखाई है कि अगर वातावरण एनवायरमेंट अगर मिले तो कर्म का सिद्धांत भी काम करता है, लेकिन वातावरण ज्यादा इफेक्ट करता है। तो संस्कार और एनवायरमेंट दोनों काम करते हैं। कर्म को भी शायद पछाड़ देते हैं वातावरण। वातावरण अच्छा। कौरव और पांडव एक ही कुल में जन्मे थे, लेकिन कौरव का संस्कार और पांडवों का संस्कार में बहुत ही फर्क था, सोच में फर्क। हाँ, यस 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 यस, ये पण छे। એટલે सबकी बात सही है, एनवायरमेंट पे भी बहुत है, लेकिन खराब एनवायरमेंट में रहते हुए भी संत बने हैं, जैसे कि वालिया जैसा वाल्मीकि बन सकता है। अरे तो वो सब कबीर भी तो वही है, कबीर संत कबीर भी वही है। अरे कबीर भी वही है। यस બિંદુબેન કાદવમાંથી કમળ ઉગી શકે છે, કાદવમાંથી કમળ ઉગી શકે છે। यस यस यस। हरीश जी आप हिंदी में बोलिए ना, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप गुजराती में बोलते नहीं आता मुझे। यानी कि कमल कादव में ही पैदा होता है, उगता है। नीरज जो बोलते हैं नीरज। बिंदु बेने કીધું ને કે હોય તો એમ કે આવે પણ એ વસ્તુ બરોબર છે, ત્યારે એના સંસ્કાર ઉપર જાય છે ને, એને લેવાની વૃત્તિ હતી। જ્યારે પાંડવોનો દોસ્તાર કોણ હતો? તો કૃષ્ણ। તો કૃષ્ણની સાથે જેને દોસ્તી બાંધી એટલે એના સંસ્કાર અલગ આવે ને, જેવો ફ્રેન્ડ એના સંસ્કાર અલગ આવે। આપણે કહીએ કે જેવો રંગ એવો સંગ, એટલે एनवायरमेंट तो काम करता ही है, तो है ही, लेकिन जिनको कुछ बनना है वो वातावरण में भी अच्छे ही बन सकते हैं। इसीलिए मैं बताया ना कि अपन रिलेशन बनाते हैं लड़की लड़के का, तो सब फैमिली देखते हैं, अच्छे फैमिली देखते हैं, तो अच्छा संस्कार होते हैं। આપણે આ મોદી સાહેબ સાથે ને બિંદુબેન સાથે રહ્યા તો આપણને ઓર મજા આવે છે ને। આપણે બધા ભૂલી ગયા ને બધા અંદર। ના મનુભાઈ ને મળવા અમે આવીએ છીએ 2 કલાક। સાચી વાત છે। આજે છે ને મોદી સાહેબે બોલ્યા કે બિંદુબેન ને ત્યાં જવું છે, એટલે અમે અહીંયા આવી પહોંચી ગયા। હવે અમે બીજી સેકન્ડ ટાઈમ બિંદુબેન ના ઘરે પહોંચવાના છીએ। तो कर्म और कर्म की थियरी की जो आप चर्चा कर रहे हो, ये पूरे कर्म के कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल इसी तरह ओपिनियन पोल करेंगे, ठीक है? 1 से 1.5 घंटे तक इस प्रकार से आपको एक के बाद एक बोलने की जरूरत मिलेगी। તમારે બધી વાતમાં શ્રદ્ધા રાખવી પડે, શ્રદ્ધા હોય અને વિશ્વાસ હોય તો તમે સક્સેસ જાઓ। देखिए एक बात मैं बताऊं, मैं एक बात बताऊं, आपको अगर 2000 स्क्वायर फुट का अगर आपको जगह मिले ना, कि आपको ये जगह मिली है, अब आप इसमें काम करो। इसमें 2 चीज आती है, एक तो जो जगह मिली है ना वो आपका नसीब है, समझिएगा। और दूसरा, अब जगह मिलने के बाद वो 2000 स्क्वायर फीट में आप 20 कमरे करना चाहते हो या 5 ही कमरे करना चाहते हो, वो आपका पुरुषार्थ है। आप समझो, जगह मिलना वो नसीब है, लेकिन काम करना वो कर्म है। आप समझ रहे हो? तो कर्म और नसीब दोनों को आप साथ में नहीं जोड़ सकते। बिंदुबेन, तो ये इसके लिए मैं अलग से चर्चा करूंगी। आज रविवार है, ये चाय पीने बैठे हैं टेबल पे, वहां से चिल्ला रहे हैं कि अभी कितने बजे तक चालू रहने वाला है। तो ये हमारा ओपिनियन पोल होगा। ओपिनियन पोल ऐसे ही बैठेंगे 4-6 मतलब 2 घंटे तक। सब लोग जिनको जो बोलना है आप हैंडरेज करोगे और हम चर्चा करेंगे। डोंट गेट घर और वर्क पे ध्यान दो बिंदुबेन, घर और वर्क पे सब जगह ध्यान दो। मेरी नजर चाय पीवा जाओ। ठंडो थाय जल्दी जाओ। आज लाल सत्ता साहब ने पूरा मौसम बदल दिया, पूरा दिन सबके माइंड में यही रहेगा
સંસ્કાર, મનુભાઈ ઇઝ અ ગ્રેટ, મનુભાઈ ઇઝ અ ગ્રેટ. સાગરિકા મેડમ और મનુભાઈ, થેન્ક યુ. વાઇટ ઉપર ધ્યાન આપો, વાઇટ ઉપર ધ્યાન આપો. મિક્સરની ચોપડા જ નાખીએ, પતી ગયું. તમે જ્યારથી પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો ને એમાં આજ સુધીમાં આજનો પ્રોગ્રામ ઇઝ વન્ડરફુલ. ગોડ બ્લેસ યુ મનુભાઈ, ગોડ બ્લેસ યુ. તમે સારા સબ્જેક્ટ ઉપર પ્રવચન આપ્યું. બિંદુબેન જાઓ, જલેબી ઠંડી થાય છે, જલ્દી જાઓ. ના ના ના, એ તો મસ્ત. હમણાં સાહેબ જીતુભાઈ જોડે હમણાં દેરાસર જઈને પૂજા કરવા. અશોકભાઈ તમે મને નંબર મોકલો યાર, મારે તમને અમુક એક મોકલવું છે કઈક વસ્તુ. હા જીતુભાઈ તમે આવી જાઓ, જલેબી ઠંડી પડી જાય છે. અશોકભાઈ તમારો નંબર મને મોકલો અશોકભાઈ પ્લીઝ. પાકો પાકો શ્યોર. અશોકભાઈ એકલા એકલા જલેબી ગાંઠિયા ખાવ. તમને યાદ કરીને જશું ને મેં. અશોકભાઈ મારે તમને સારી વસ્તુ વોટ્સઅપ કરવી છે, પ્લીઝ યુ સેન્ડ યોર નંબર. મનુભાઈ આપને मौसम बदल दिया आज. હા મોસમ બદલ દિયા. થેન્ક યુ. નીલાબેને બી સરસ જવાબ આપ્યો, વેરી ગુડ. ગુજરાતમાં બધા સ્માર્ટ છે એ આજે મને ખબર પડી એમ નહીં, વર્ષોથી ખબર છે પણ આજે જોયા બધા. બધાને વખાણવા વાળા છે ઘણા બધા. અમસ્તા નથી ગુજરાતના વડાપ્રધાન અમસ્તા નથી ગુજરાતના. ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ કયો કે બધા કયો. गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती. અમે અમદાવાદ છીએ ને ગુજરાતી છીએ. જ્યોતિબેન બાવીસીજી ગુજરાતી, બિંદુજી ગુજરાતી. हाँ, मनुभाई गुजराती, अशोक गुजराती. गुजराती भी बोल बाला है तो वो गुजराती और मैं भी गुजराती. गुजराती की बोल बाला. ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. હા વેરી ગુડ અશોકભાઈ. બરાબર ને? सदाकाल गुजरात और वहाँ सदाकाल फाफड़ा जलेबी. વડાપાવ પણ મળશે. અશોકભાઈ છાપામાં વાંચ્યું